क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले नीतीश कुमार इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती से घिर गए। जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ये आरोप लगाए हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम कर लोगों से कह रहे हैं कि देखो बिहार में जो सत्ता में एनडीए है उसके नेताओं ने कितना बड़ा करप्शन किया है। इसके बाद बिहार की मौजूदा राजनीति में के केंद्र में अब नीतीश कुमार का ब्रांड सुशासन आ गया है। अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी जैसे बिहार के हैवीवेट नेताओं पर करप्शन के आरोप लगने के बाद अब खुद इनकी पार्टी में भी सफाई मांगी जाने लगी है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह कह रहे हैं कि नेताओं को अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी चाहिए, नहीं तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। जिन पर आरोप लगा है वो जवाब दें, गेंद उनके पावले में। मामला काफी गर्म हो चुका है। किसी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है तो कोई उन्हें चुनावी बहेलिया कह रहा है। और इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ बैठक की। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर महामंथन हुआ। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की मीटिंग की, जिसमें राहुल गांधी ने फिर कहा कि हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे, अथॉरिटी बनाएंगे इसके लिए। जबकि उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 27 सितंबर तक सीमांचल यात्रा पर हैं और दोनों बाहें फैलाकर महागठबंधन से खुद के लिए दरवाजे खोलने की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या इस बार बिहार का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या पुराने चुनावी चाणक्य ने सभी पार्टियों को, बिहार की बड़ी पार्टियों को अपनी पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है? सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। आज के जो नीतीश कुमार की हालात है उसमें स्थिति यही है कि पूरा बिहार, आज बिहार के लोग, मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद एक भ्रष्टतम सरकार को देख रहे हैं। और इसके साथ में यह भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार आज तक बिहार के लोगों ने नहीं देखा। लालू जी के राज में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था, उसमें अपराध ज्यादा था, अपहरण, डकैती, लूटमार, हत्या था, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखा। क्योंकि नीतीश कुमार जो आप बात कर रहे हैं शारीरिक मानसिक तौर पर लिटरली अचेतन अवस्था में है और अगल बगल के लोग जिनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो पूरी तरीके से पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि इतना भ्रष्टाचार तो लालू जी की सरकार में भी नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए, जल्दी से इसका एक यहां पर रिकैप आपको दिखाते हैं। पीके ने किस पर क्या आरोप लगाए? अशोक चौधरी जो कि मंत्री है नीतीश सरकार में, अशोक चौधरी और उनके परिवार ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ की जमीनें खरीदी। उन्होंने कहा कि पीए के नाम पर, अशोक चौधरी के पीए के नाम पर जमीन खरीदी गई और फिर जमीन उनकी बेटी और सांसद शांभवी चौधरी को ट्रांसफर की गई। मंगल पांडे बीजेपी नेता हैं, उनकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए कहां से आए? और उन्होंने कोरोना काल में दिल्ली में 86 लाख का फ्लैट खरीदा, वो कहां से आया? उसमें वो दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका नाम भी जोड़ रहे हैं, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की हत्या के आरोपी हैं। यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने में मास्टर हैं, नकली आयु प्रमाण पत्र बनाकर खुद को नाबालिग घोषित कर 6 माह में जेल से बाहर आ गए। पहले राकेश कुमार थे, अब राकेश उर्फ सम्राट चौधरी हैं। बिहार बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक में वो फेल हो गए थे और 2010 में जब वो खुद को 7वीं पास उन्होंने बताया था कि तो अब बताएं कि वो मैट्रिक कहां से किया उन्होंने। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा कर रखा है, यह आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन इस बीच अब दोनों ही पार्टियों के एनडीए में जेडीयू और बीजेपी जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां इस वक्त बिहार में, उन दोनों ही पार्टियों में अब पार्टी के अंदर ही इन आरोपों के बाद जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कैसे यहां पर अब सुर उठने लग गए वो दिखाते हैं आपको। सुनिए क्या कह रहे हैं आरके सिंह। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है?
जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। और इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मचे बवाल को लेकर निशाना साधा है और कहा है, देखिए यहां पर घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है, ये यहां पर उन्होंने कैप्शन लिखा है और बाकायदा महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से विवाद है ये उन्होंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अड़ी में सवाल क्या है आज? सवाल है कि क्या पीके के आरोप एनडीए के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गए? क्या बिहार की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करने वाली है इस चुनाव में? और क्या पीके बम किसे करेगा बेदम?